काफी दिनों से ये हो रहा था कि कस्टमर इस इंतजार में बैठे थे कि और सस्ता होगा तो फिर खरीदेंगे। सारा सिचुएशन क्रिएट ही जब कस्टमर निकला, कस्टमर की डिमांड बढ़ी, यानी कस्टमर ने मार्केट होगा अगर रुख नहीं करते तो ये सिचुएशन देखने में नहीं आती, जैसा कि 3-4 महीने से हो रहा था। कस्टमर बाय करने निकला और इस हफ्ते बहुत ही ज्यादा तादाद में हैवी बाइंग परचेजिंग की गई कस्टमर्स की तरफ से, जिसकी सूरत में डिमांड को बूस्ट मिला और जो ऑन द स्पॉट जो स्टॉक मौजूद था वो सब शॉर्ट हुआ, जिसकी वजह से एक फेक शॉर्टेज क्रिएट हुई। कोशिश ये होती है कि सप्लाई को थोड़ा सा होल्ड किया जाए ताकि डिमांड और बढ़े। अब ये सप्लाई को थोड़ा होल्ड इसलिए कर रहे हैं कि लोगों की डिमांड ज्यादा बढ़ेगी, क्योंकि शॉर्टेज देखने की वजह से लोग ये समझेंगे कि माल और महंगा हो, इससे बेहतर कि हम जाके खरीद लें। मेरे पास देखिए लॉन्जी मौजूद है, लॉन्जी हाइमो 6 है, इसके अलावा लॉन्जी की X6 सीरीज भी आपको मिल जाएगी। इसके अलावा मेरे पास ये मौजूद है जिनको का एन टाइप पैनल, एन टाइप बाइफिशियल पैनल भी मेरे पास मौजूद है, ये मोनोफिशियल है, जिनको लॉन्ची, ट्रीना, कैनेडियन और जे हर तरीके के हमारे पास पैनल भी आपको मिलेंगे और हर तरीके की जो है वो इन्वर्टर भी आपको हर टॉप टियर 1 कंपनीज के मिलेंगे। लोकल बारकोड भी बोझ हो रहे हैं 300, 200 रुपए में, वो कोई आजकल बड़ी बात नहीं रही। चाइना स्कैन हो जाते हैं वो बारकोड अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं अस्सलाम, खैरियत से हैं? बिल्कुल ठीक अल्हम्दुलिल्लाह। अस्सलाम। मार्केट की सिचुएशन इस वक्त क्या हो गया ऐसा सोलर पैनल्स की मार्केट में? इस वक्त हम होलसेल मार्केट में मौजूद है कराची के इलाके सदर में। आज सुबह से इस वक्त मार्केट की सिचुएशन बिल्कुल आउट चल रही है। वो जो कीमतें जो गुज़िश्ता 3 माह से मतलब तारीख की कम तरीन सतह पर थी, मुस्तकिल तौर पर कम थी, आज मतलब है कि फिलहाल मार्केट की बिल्कुल डिफरेंट है। क्योंकि मैंने डिफरेंट शॉप का सर्वे किया है तो रेट में उतार चढ़ाव देखा जा रहा है, बल्कि कुछ लोग तो कह रहे हैं कि रेट दोबारा बढ़ने शुरू हो गए। जरा आप जरा बताइए, क्या आप होलसेल मार्केट में मौजूद है, बड़े होलसेलर हैं आप, तो बताइए क्या कहते हैं उसके बारे में। मार्केट में एकदम से जो है हफ्ते से डिमांड ज़्यादा बढ़ी है, जिसकी वजह से सेलर्स की तरफ से भी रिटेलिएशन आई है। अच्छा। और उन्होंने रेट बढ़ाए। माल कहा तो ये जा रहा है कि माल शॉर्ट है, लेकिन माल लोगों के पास अभी भी अवेलेबल है और जो कि स्टॉक को होल्ड करा जा रहा है सेलर्स की तरफ से ज़्यादातर, क्योंकि डिमांड ज़्यादा बढ़ रही है तो कस्टमर इसके लिए ज़्यादा पे भी करके जा रहे हैं। क्योंकि जानबूझ के सेलर्स हैं वो स्टॉक कर रहे हैं माल को। काफ़ी दिनों से ये हो रहा था कि कस्टमर इस इंतजार में बैठे थे कि और सस्ता होगा तो फिर खरीदेंगे, लेकिन हफ्ते को बहुत ज़्यादा तादाद में जो है वो बाहर निकला अपने घरों से और उसने बहुत हैवी परचेजिंग करी। अच्छा। हैवी परचेजिंग की सूरत में ये हुआ कि जो एट द टाइम जो स्टॉक मौजूद था वो शॉर्ट हो गया। अच्छा। और एट द टाइम स्टॉक शॉर्ट होने की वजह से रेट जो थे वो हफ्ते की रात से ही बढ़ना शुरू हुए और फिर जब हम मंडे सुबह से जब रेट थे तो वो आसमान से बातें कर रहे थे, यानी पिछले रेटों के मुकाबले में जो रेट थे वो 4 से 5 रुपए का फर्क आ चुका है अभी। लेकिन ये इंपोर्टर की तरफ से क्या हुआ? जो इम्पोर्टर बड़े इंपोर्टर है माल तो सीधा इंपोर्ट कर रहे हैं, जिससे पहले इंपोर्ट किया जा रहा था। इंपोर्टरों के पास अभी भी इनफ माल है और माल सबके पास मौजूद है, लेकिन जब एक तरीके की डिमांड हाई होती है तो कोशिश ये होती है कि सप्लाई को थोड़ा सा होल्ड किया जाए ताकि डिमांड और बढ़े। अभी सप्लाई को थोड़ा होल्ड इसलिए कर रहे हैं कि लोगों की डिमांड ज्यादा बढ़ेगी, क्योंकि शॉर्टेज देखने की वजह से लोग ये समझेंगे कि माल और महंगा हो, इससे बेहतर कि हम जाके खरीद लें। तो अच्छा। अभी कस्टमर को ये किया जा रहा है कि कस्टमर थोड़ा पैनिक करे और पैनिक बाइंग करे जाके, जिसकी वजह से इन्वेस्टरों को फायदा हो, क्योंकि इन्वेस्टर पिछले 2-3 महीने से जो है वो लॉस में माल बेच रहे हैं। मतलब ज्यादा फायदा नहीं हो रहा है? बिल्कुल भी फायदा नहीं था। जो पिछले 3 महीने से हम माल बेच रहे हैं बिल्कुल लॉस पे था और बिल्कुल ही प्रॉफिट ना होने के बराबर था। और हर बंदा जो था वो इसमें कूद चुका था, जिसकी वजह से अब थोड़ा माल जो है उसमें सेपरेशन लाई गई है। जिनके पास माल है एक्चुअल तादाद में मौजूद है वो थोड़ा इसको होल्ड करने की कोशिश कर रहे हैं कि बढ़ती डिमांड बढ़े और इसके रेट बढ़े, तब जाके हम सप्लाई को बढ़ाएंगे। यानी जानबूझ के ये किया गया, आर्टिफिशियली तौर पे किया गया, जानबूझ के आर्टिफिशियल डिमांड क्रिएट की जा रही है और शॉर्टेज क्रिएट की जा रही है, जिसकी वजह से डिमांड को थोड़ा बूस्ट मिलेगा और फिर मुंह मांगी रेट्स पे माल को बेचा जाएगा। अच्छा, ये सिचुएशन ये सिर्फ कराची की सूरत है या पूरे पाकिस्तान में ऐसी सूरत है? फिलहाल कराची में ये देखा जा रहा है और बाहर पंजाब वगैरह की साइड पे ऐसा है नहीं, लेकिन ओवरऑल जब पैनिक अगर कराची में आएगा तो पूरे पाकिस्तान में ये पैनिक देखा जाएगा। अच्छा, रेट में मतलब क्या उतार चढ़ाव देखा जा रहा है? देखिए रेट जो अब हमने लास्ट वीक पे हफ्ते पे हमने सेलिंग करी है तो वो 36 रुपये पे करी है और अब जो मार्केट की रेट है वो 43 रुपये, 42 रुपये, 41 रुपये तक पहुंचे हुए हैं। कुछ दुकान वाले 38-48 रुपये पे अभी भी अपना माल निकाल रहे हैं, जिनके पास माल बचा हुआ है थोड़ा बहुत, वो जल्दी सेल करके वो चाह रहे हैं कि जो भी मुनाफा मिल रहा है वो अभी ले लिया जाए। लेकिन जो बिग प्लेयर्स हैं उनके पास माल अभी आपको महंगा ही मिलेगा, क्योंकि उन्होंने होल्ड किया हुआ है, क्योंकि उनको लॉन्ग गेम खेलनी है, वो शॉर्ट रन की तरफ नहीं जा रहे हैं, उनको लॉन्ग टर्म गेम खेलनी है, जिसकी वजह से उन्होंने अपने रेट आप फिक्स कर दिए हैं ज़्यादा और ज़्यादा रेट पे ही वो माल को बेचेंगे। अगले आने वाले 2-3 दिन तक यही मार्केट में जो है वो हाई राइज देखा जाएगा रेट का और हो सकता है कि कस्टमर भी पैनिक करके बाइंग करने ज़्यादा निकले और हो सकता है माल ज़्यादा रेटों में बिकता हुआ देखें हम।
लेकिन ये है कि माल तो मार्केट में बहुत है, पीछे भी बहुत है माल, और अभी कुछ कह नहीं सकते कि मार्केट किस तरफ जाती है। यानी ये समझिए सोची समझी साजिश की तैयारी, मतलब एक किस्म के मतलब एक पूरा ड्रामा किया गया है ये पूरा। इसको साजिश भी कह सकते हैं और ये भी कह सकते हैं कि कस्टमर बाइंग के लिए भी बहुत निकला। ये सारा सिचुएशन क्रिएट ही जब कस्टमर निकला, कस्टमर की डिमांड बढ़ी, यानी कस्टमर ने मार्केट अगर रुख नहीं करते तो ये सिचुएशन देखने में नहीं आती, जैसा कि 3-4 महीने से हो रहा था। लेकिन कस्टमर ने पिछले हफ्ते समझा कि ये इनफ है, इससे कम रेट उनका भी ख्याल नहीं था कस्टमर का जा सकता है, कस्टमर बाय करने निकला। और इस हफ्ते बहुत ही ज़्यादा तादाद में हैवी बाइंग परचेजिंग की गई कस्टमर्स की तरफ से, जिसकी सूरत में डिमांड को बूस्ट मिला और जो ऑन द स्पॉट जो स्टॉक मौजूद था वो सब शॉर्ट हुआ, जिसकी वजह से एक फेक शॉर्टेज क्रिएट हुई और जिसकी वजह से कस्टमर में जो थी वो बाइंग की और वो आई डिमांड, और जिसकी वजह से सप्लाई को जान के होल्ड किया गया ताकि जो है वो मार्केट में शॉर्टेज दिखाई जा सके, फेक शॉर्टेज, और जिसकी वजह से सेल को आगे जो है वो सेलिंग प्राइस बढ़े हैं और ताकि थोड़ा सा मुनाफा सेलर्स भी कमा सके जिन्होंने पिछले 3-4 महीने से जो है वो कोई प्रॉफिट नहीं देखा। अच्छा, तो मतलब समझ गया मैं, मार्केट में मतलब इस तरह की सिचुएशन पैदा की गई है ताकि लोग जो है रिलैक्स है कि मतलब है कि यही रेट्स रहेंगे, आराम से हम परचेस करेंगे, लोगों का इरादा था और कम होंगे, मतलब और कम होंगे, कोई मसला नहीं, आराम से हम परचेसिंग करेंगे। तो मार्केट में इस तरह की बात फैलाई गई ताकि ये कि लोग घर से निकले, मतलब है कि जो ना भी परचेस करने वाला है वो भी कहीं से पैसे वगैरह जल्दी से मतलब परचेस करे, सोलर सिस्टम ठीक हो गया। बहुत अच्छा आपने अपडेट किया। तो अजलान भाई ये अपना जरा तारुफ करा दिएगा शॉप, मतलब आपकी मतलब क्या स्पेशलिटी होती है आपके पास? मेरा नाम अजलान कुरैशी, मैं एजीएस सोलर से ताल्लुक रखता हूँ। हमारी शॉप ये मेन रीगल चौक ऑडियंस सेंटर के साथ 3D स्ट्रीट पर मौजूद है। ठीक है। और हम पूरी कंप्लीट इंस्टॉलेशन करते हैं, 1 किलोवाट से लेके 100 मेगावाट तक के प्रोजेक्ट हम इंस्टॉल करते हैं। एट द टाइम हमारे जो है वो 7 से 8 प्रोजेक्ट जो है वो ऑन द डे रनिंग पर हैं और हमारी पूरी इंस्टॉलेशन टीम प्रोफेशनल, आपको जैसा कि पता ही है हमारी पूरी प्रोफेशनल टीम है और हम 2012 से इंस्टॉलेशन कर रहे हैं। हमारा पुराना ऑफिस जो है वो लकी वन की लाइन में मेन अल्लाह वाला सेंटर के साथ ही है, ब्लॉक 21। मतलब डोमेस्टिक करते हैं, कमर्शियल इंस्टॉलेशन वगैरह करते हैं? कमर्शियल, डोमेस्टिक, इंडस्ट्रियल हर तरीके की इंस्टॉलेशन हम करते हैं। और नेट मीटरिंग वगैरह करते हैं? नेट मीटरिंग वगैरह हर चीज़ हमारी तरफ से की जाती है, हमारे पास हर चीज़ का डिपार्टमेंट मौजूद है। अच्छा, तो पैनल इन्वर्टर सब कुछ मौजूद है आपके पास? हर चीज़ कंप्लीट इंस्टॉलेशन चीज़ें हमारे पास, हर तरीके के ब्रेकर, हर तरीके के इन्वर्टर, हर तरीके के पैनल, जिनको लॉन्ची, ट्रीना, कैनेडियन और जे, हर तरीके के हमारे पास पैनल भी आपको मिलेंगे और हर तरीके की जो है वो इन्वर्टर भी आपको हर टॉप टियर 1 कंपनीज के मिलेंगे। हर तरीके से मुराद टॉप टियर 1 में जो कंपनीज आती हैं उनका माल हमारे पास मौजूद होता है। कौन से इन्वर्टर होते हैं आपके पास? हमारे पास इन्वरेक्स, सोलर मैक्स, क्राउन, सोलिस और ग्रोबॉट और गुडवील, ये तमाम जो टॉप टियर 1 कंपनीज के इन्वर्टर है वो तमाम हमारे पास मौजूद होते हैं। ठीक है, तो पैनल्स में क्या दिखा रहे हैं जरा, कौन से अवेलेबल आपके पास इस वक्त? पैनल अभी हमारे पास स्टॉक में जो हाजिर में वो जिनको और लॉन्ची अवेलेबल है, और बाकी अगर किसी कस्टमर की डिमांड होती है तो उसको हम वो भी अवेलेबल करा सकते हैं, कैनेडियन भी, जे भी और बाकी ट्रीना वगैरह भी, जो भी कस्टमर की डिमांड पे होता है। कस्टमर ये वाले जो स्टॉक है, 2-3 कंपनियां मैंने बाद में बताई, इन कंपनियों का जो माल होता है वो ज़्यादा डिमांड में नहीं होता, जिसकी वजह से जब इनकी डिमांड आती है हम जब भी उसको फुलफिल करते हैं। अच्छा, आपके पास मतलब लॉन्ची भी है और जिनको का सिंगल या डबल दोनों है? जी। तो सबसे पहले अजलान भाई कौन सा पैनल दिखा रहे हैं? ये मैं दिखा रहा हूँ, मेरे पास देखिए लॉन्जी मौजूद है, लॉन्जी हाइमो 6 है, इसके अलावा लॉन्जी की X6 सीरीज भी आपको मिल जाएगी। इसके अलावा मेरे पास ये मौजूद है जिनको का एन टाइप पैनल, एन टाइप बाइफिशियल पैनल भी मेरे पास मौजूद है, ये मोनोफिशियल है। इसके अलावा मेरे पास तमाम पैनल आपको मिल जाएंगे। देखिए सबसे बड़ी चीज़ ये होती है कि आप किसी भी कंपनी से लें तो सबसे पहले आप इंस्टॉलेशन जिस कंपनी से करवा रहे हैं या पैनल जिस कंपनी से खरीद रहे हैं, सबसे पहले आप ये चीज़ देखिए किसी भी राह चलते से सस्ते रेट की वजह से पैनल ना खरीदें इस वक्त, खास तौर पे, क्योंकि इस वक्त जो मार्केट में है बहुत ज़्यादा, बहुत सारे लोग कम रेट में बेच रहे हैं। बहुत सारा लोकल माल जो है वो इंजेक्ट किया गया है दुबई और ईरान के थ्रू, क्योंकि जिस माल की फ्लैश टेस्ट रिपोर्ट फेल है वो भी यहाँ पे ईरान और दुबई के थ्रू लाया जा रहा है, जिसके फ्लैश टेस्ट रिपोर्ट कंपनी ने रिजेक्ट कर दी। उसके ऊपर लोकल बारकोड भी इम्पोज हो रहे हैं 300-200 रुपए में, वो कोई आजकल बड़ी बात नहीं रही। चाइना में स्कैन हो जाते हैं, बारकोड स्कैन हो जाएंगे, बाहर आपको लगेगा पैनल सही है। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि आप इस कंपनी से ले जिसकी सप्लाई चेन वगैरह हर चीज़ क्रैक हुई है, हर तरीके से उसने हर चीज़ पे डोमिनेंस हासिल की हुई है और हर चीज़ सॉर्ट आउट है जिस कंपनी की। उसके बाद PSI सर्टिफिकेट होना चाहिए कंपनी के पास, और उसके बाद ADB का लाइसेंस हो कंपनी से, उसी कंपनी से माल खरीदें। ठीक है, तो ये बात आपने बड़ी अच्छी बताई। पहले मैं सुन रहा हूँ कि जो 2 नंबर पैनल है वो स्कैन भी हो जाते हैं, क्योंकि जब आप इसकी वारंटी क्लेम करने जाएंगे, कोई लोकल पैनल आप खरीद लेते हैं किसी राह चलते से, तो कल को वो आपको मिलेगा नहीं, ना आपको कंपनी में वो बंदा मिलेगा जिससे आपने पैनल खरीदा और ना उसकी कोई वर्थ होगी। तो जिस आप किसी इदारे के पास भी जाते हैं, कस्टमर सर्विस के पास या किसी भी, तो वो भी आपकी वारंटी जब तक क्लेम नहीं करेंगे आपको वो फैसिलिटेट नहीं कर सकते। जब वो आपसे पहली बात ये पूछेंगे कि आपने जिससे माल खरीदा, कि आपने उसके पास लाइसेंस और
आपने उसके बाद देखा कि उसके पास अथॉरिटी है सेल करने की, तो आप वहीं मार खा जाएंगे। तो आप सबसे पहले ये चीज़ चेक करें। ठीक है, तो ये लॉन्जी का बता दे जरा कितने वॉट का ये जरा बताइए। लॉन्जी 580 वॉट का पैनल है मेरे पीछे। इसके अलावा X6 सीरीज में भी 580 585 मौजूद है हमारे पास। ठीक हो गया। ए ग्रेड डॉक्यूमेंट वाला, ए ग्रेड डॉक्यूमेंटेड हमारे पास। तो रेट बता दें जरा लॉन्जी के। 580 वाट है नहीं है जी। इसके वक्त मार्केट में मुख्तलिफ रेट चल रहे हैं। जिनके पास माल बचा हुआ है वो 38 39 में भी निकालने की कर रहे हैं। इवन ये कि मैंने 35 रुपीज भी सुना है। नहीं, अभी तो वो मुश्किल हो गया है, क्योंकि अभी आप जाएंगे मार्केट में तो 41 रुपए 42 रुपए 43 रुपए ये रेट चल रहा है। अच्छा जी। तो इसको आपके पास कितने का अवेलेबल है बताइए। हम आपको 40 रुपए में 39 रुपए में माल दे देंगे अगर आप अभी रब्ता करते हैं। तो 40 या 39 या 40 रुपए पर वाट में आप दे देंगे लॉन्जी। ठीक है। और मतलब जो लोग ये 37 36 दे रहे हैं वो क्या कहानी है जरा बताइए इस पे। वो ये कहानी है कि उनके पास अभी माल थोड़ा बहुत एक आध पैलेट मौजूद है, तो वो बोल रहे हैं कि ये डिमांड इससे पहले कि खत्म हो जाए हम अपना माल बेच के निकल जाते हैं, जो कि हमने होल्ड करके रखा हुआ था ताकि हम कोई और जगह इन्वेस्ट कर सकें। अच्छा। और ये सर जिनको बता दीजिए, सिंगल ग्लास है जिनको सिंगल ग्लास है मोनोफिशल। कितने वाट का ये 585 वाट का पैनल है। ठीक है। तो इसके रेट बता दें जरा इस वक्त क्या रेट इस वक्त मार्केट में मुख्तलिफ चल रहे हैं। 43 रुपए 42 रुपए 41 रुपए। मैं आपको 41 रुपए में ये भी दे दूंगा। 41 रुपीज पर वाट। 41 रुपीज सिंगल ग्लास। जी। ठीक है। इसके अलावा डबल ग्लास भी मौजूद है आपके पास। डबल ग्लास भी मौजूद है, वो 42.5 43 में अवेलेबल है। ठीक हो गया। मतलब ये 3 वैरायटी आपके पास जिनको सिंगल ग्लास डबल ग्लास है। जी। इसके बाद अगर किसी कस्टमर की डिमांड होती है कैनेडियन की और JA की और ट्रेना की, तो हम वो भी अवेलेबल करा देते हैं। लेकिन वो हम वहीं उसी सूरत में अपने गोडाउन से मंगवाते हैं, या जब वो कस्टमर की सीरियस डिमांड होती है पैलेट में उनको डील करना होता है। ठीक हो गया। मतलब 3 वैरायटी आपके पास। उसके अलावा मतलब वैरायटी मिल जाएगी आपके पास। हमारे पास तमाम वैरायटी टॉप टियर 1 कंपनीज की आपको मिल जाएगी। इन्वर्टर भी की सारी वैरायटी आपके पास। इन्वर्टर की भी तमाम वैरायटी जैसा कि मैंने आपको बताई, तमाम टॉप टियर 1 कंपनीज जो हैं वो तमाम मिल जाएंगे आप। इन्वर्क्स वगैरह, इन्वर्क्स, क्राउन, इसके अलावा हुआवे, ग्रोवॉट, सोलिस, गुडबी, इसके अलावा सोलर मैक्स, ये तमाम कंपनीज के इन्वर्टर। तो जो टॉप टियर 1 कंपनीज है जिनमें अच्छा मदरबोर्ड इंस्टॉल हुआ है वो तमाम कंपनीज आपको यूकॉन सीरीज, विरॉन सीरीज सब मिल जाएगी। यूकॉन, विरॉन तमाम सीरीज मिल जाएंगी इन्वर्क्स की भी, और इसके अलावा क्राउन की भी तमाम सीरीज मिल जाएंगी। एलिगो IP65 हर तरीके का इन्वर्टर हमारे पास मौजूद होता है, जो कि टॉप टियर 1 कंपनी, जिसकी हम वारंटी बाद में क्लेम कर सकें। जिन इन्वर्टर पर हमें शक होता है जो मार्केट में इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहे, जिनकी परफॉर्मेंस अंडर परफॉर्म कर रहे हैं, जो इन्वर्टर हम उनको रखते नहीं, क्योंकि हमने एक दफ़ा दो दफ़ा इंस्टॉल करके देखे उनकी कंपनी से लेके इन्वर्टर को, लेकिन जब बाद में हमें कस्टमर की तरफ से शिकायत आए तो हम फौरन एक शिकायत पे ही उस कंपनी को रिजेक्ट कर देते हैं और फिर हम उसका माल दूसरी जगह इंस्टॉल नहीं करते। ठीक है। अस्सलाम भाई, अपना कॉन्टैक्ट नंबर शेयर कीजिएगा। जी, मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है 0321 922 9239 और दूसरा मेरा कॉन्टैक्ट है 0323 3178 723। ठीक है। और शॉप का नाम बता दीजिए और एड्रेस बता दीजिए। शॉप का नाम है AGS सोलर अल हफीज इलेक्ट्रॉनिक्स, सदर। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच भाई।